इंदौर बुद्धिजीवी जागरूक नागरिकों ने डॉग बाइट के रोज बढ़ते मामले व खतरों को देखते हुए इस समस्या के स्थायी समाधान व जनता को राहत दिलवाई जाने हेतु डॉग बाइट से अभियान की शुरुआत के पहले चरण में सभी वार्डों के जागरूक जनों ने मंगलवार को नगर निगम इंदौर की जन सुनवाई में शहर में जोन वाइज डॉग शेल्टर होम बनाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। फाइट नाम से ग्रुप बनाया, इसमें बड़ी संख्या में जागरूक नागरिक, अधिवक्ता, डॉक्टर, व्यवसाय, पत्रकार एवं गृहिणी भी जुड़ी हुई है। दूसरा कारण हुआ सर बुजुर्ग। आप पूरे शहर में पाओगे 40% बुजुर्ग जो है मॉर्निंग वॉक करना बंद कर चुके हैं कुत्तों के भय से। बुजुर्ग का मेरा तात्पर्य 65-70 ईयर्स की एज एंड अबव के जो महिलाएं और बुजुर्ग हैं वो डर के मारे, भय के मारे जाते ही बच्चे खेलने नहीं जाते वहाँ। कुत्तों की कॉलोनियों में संख्या ऐसी कोई गली नहीं बची है जिसमें 10-12 से कुत्ते कम हो। अच्छा, इनके आपस में गैंग वॉर भी होते हैं कुत्तों के। इनकी एक अपनी इंस्टिंक्ट है, तो वो इंस्टिंक्ट क्या है? तो अल्फा इंस्टिंक्ट है, कुत्तों का नेता कौन होगा। इनकी इंस्टिंक्ट है जो कि वहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई है, तो उसके चलते हुए ये कुत्ते हिंसक भी हो चुके हैं। बहुत बार जो लोग बोलते हैं वो बहुत बार लोग ऐसा बोलते हैं कि साहब कुत्तों से प्रेम करो, ऐसा करो, वैसा करो, पर ये समस्या का समाधान संभव इसलिए नहीं है कि उनकी प्रवृत्ति में भी बदलाव है। लोग ऐसा समझते हैं भूखे इसलिए बदलाव है, सिर्फ भूख के कारण नहीं होती, ये उनकी जो सीमा की और वर्चस्व की लड़ाई है उसके कारण भी है। तो आखिर जनता को हमने कुत्तों के सामने ऐसा चारा के रूप में छोड़ दिया कि जब इच्छा काट ले। हातोद के आगे एक गांव है, वहां पर गौशाला बनाई गई है। कभी आपको समय मिले तो आप वहां अवश्य जाएं। तो गायों की सेवा करने के लिए 25 लोग की टीम हमारे यहाँ से लगी रहती है और एक एक गाय वहाँ स्वस्थ। वहाँ गाय का अस्पताल भी बना हुआ है। शहर को इस प्रकार से मुक्त किया गया है और वहाँ उनकी अच्छी देखभाल हो रही है। कि शहर में डॉग बाइट की शहर क्या पूरे देश की समस्या हो चुकी है ये, कि पूरे देश में लोग कुत्तों से घबराने लगे हैं, बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपने घरों में कैद हो गए हैं। तो हम ऐसा कब तक जिएंगे? हम अपने ही शहर में सुरक्षित नहीं है, कुत्तों से सुरक्षित नहीं है। कानून बोलता है कि आप कुत्तों को कुछ नहीं कर सकते हो, हम खुद को कटवा लें, अपने बच्चों को आगे कर दे, तो ये तो इंसाफ नहीं है ना। कब से आपने मुहिम छेड़ी है डॉग से सुरक्षा पाने के लिए? कितना समय हो गया आपको? वैसे तो मैं तो इस चीज से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन अभी इस मुहिम ने जोर पकड़ा है और अभी पिछले 1 महीने से हम सब मिलकर इस कार्य में कार्यवाही कर रहे हैं, दिशा में हम आगे बढ़े हैं। देखिए, आज इंदौर के अलग अलग वार्डों से हम सभी लोग यहाँ पर महापौर जी से और माननीय संभागायुक्त मैडम से मिलने आए थे। हमारा सभी का विषय एक ही था कि देखा जा रहा है कि रोज़ इंदौर में डॉग की बाइट्स बढ़ते जा रहे हैं। छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, काम पे जाने वाले लोग हैं, इनकी गाड़ियों के पीछे, 2 व्हीलर के पीछे, कारों के पीछे कुत्ते भागते हैं, इनको धक्का दे के गिरा देते हैं। और डॉग बाइट की घटनाओं में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चों की मौत तक हो गई है। बाद में रेबीज़ के असर आते हैं, रेबीज़ के इंजेक्शन लगने से लीवर में और हार्ट में दूसरी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रही है। तो हमने नगर निगम के दोनों अधिकारियों से निवेदन किया है कि जो आप प्रयास कर रहे हैं अलग अलग तरीके का, चाहे वो नसबंदी का प्रयास है या चाहे दूसरी तरीके के प्रयास है, ये सारे प्रयास नाकाफ़ी हैं और बहुत महंगे हैं। इसकी बजाय क्यों ना, जैसे कि आपने गायों को सड़कों से गायब करके एक हातोद में गौशाला बनाई है बड़ी नगर निगम ने, जो नगर निगम बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है, तो क्यों ना आप इसी तरीके से एक श्वानशाला का भी निर्माण करें जो जोन वाइज बने और इसमें पहले फेज में हम सारे आक्रामक हो चुके डॉग्स को रखें वहाँ पे, उनका प्रॉपर तरीके से इलाज करें और उनकी नसबंदी करें ताकि उनकी आक्रामकता कम हो, उनको भोजन प्रॉपर मिल पाएगा। सर, आपको आश्वासन दिया गया, आज आप सभी ने यहाँ पे ज्ञापन दिया, तो उन्होंने ये बोला है कि इस विषय में हम लोग देखेंगे और परिषद की मीटिंग होगी, क्योंकि कोर्ट के भी कुछ आदेश हैं, साथ में परिषद की भी मीटिंग है। तो उन्होंने बोला है कि जल्दी हम इस बारे में कुछ निर्णय लेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सचिन माहेश्वरी है और हम डॉग बाइट से फाइट नाम के एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, 1000 सदस्य। ये अभी सभी हमारे साथी हैं। एनटीवी की शो हप्पू की उल्टन पलटन की मुख्य कलाकार राजेश गीतांजलि मिश्रा 8 मार्च महिला दिवस पर महिलाओं के सम्मान में विशेष चर्चा। हप्पू की उल्टन पलटन को 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अभी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मुख्य कलाकार राजेश गीतांजलि मिश्रा व हप्पू सिंह उज्जैन पहुंचे, मीडिया से रूबरू हुए, इंदौर की स्वच्छता और यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजनों की तारीफ भी की। हाय, हेलो, नमस्ते, प्रणाम सभी को दिल से जय सिया राम। मैं हूँ आपकी अपनी गीतांजलि मिश्रा, यानी कि आपकी पसंदीदा शो हप्पू की उल्टन पलटन से राजेश। रज्जू क्या है, मुंह डाल से देखिए, तुम आओ ढंग से फोटो करो। अपने शो के बारे में बताइए। मेरा शो मतलब जहाँ से आपका मन करे टीवी रिमोट उठाइए, लगाइए और हंसते रहिए।
यहाँ पे एक नाक बेटे कह के नींबू निचोड़ने वाली माँ भी है और पति को कूटने वाली बीवी भी है 9 बच्चे भी है जो जनरली देखने 9 बच्चों को मैं सपोर्ट नहीं करती, हम दो हमारे दो भले तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अपनी इस यात्रा के बारे में बताइए, जो जैसे कि आपने शुरुआत की कैसा अभी तक आपका अनुभव रहा? देखिए अनुभव तो बहुत कमाल का है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ करना नहीं चाहते हैं और वहाँ पे प्लेस कर दिए जाते हैं और उसके बाद में आप जो भी करते हैं उसमें अगर आपको प्रथम स्थान दिया जाता है तो डेफिनेटली आपको अच्छा फील होता है। 10 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में कार्यरत हूँ। गूगल तक मुझे क्राइम पेट्रोल घर के नाम से जानता है। सो क्राइम से कॉमेडी तक का जो सफ़र है बहुत इंटरेस्टिंग रहा है मेरा। फिलहाल मुझे कॉमेडी करके तो कॉमेडी करने में कुछ और आपको अलग से तैयारियां करना चाहिए कि बस हो गया? नहीं, हो तो गया, पर कॉमेडी इज़ मोर सीरियस बिजनेस। कॉमेडी इतना आसान नहीं है, क्योंकि अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके दूसरों को हंसाना ज़्यादा डिफिकल्ट है। जबकि रोना धोना जो है, हम जो बोलते हैं कि TRP ग्लिसरीन लेकर, दैट इज़ मोर ईजी। फिल्मों में काम करना चाहिए, कौन सा ऐसा किरदार आप निभाना चाहती हैं? देखिए, मैंने लास्ट कोविड के पहले एक फिल्म की थी लूडो। उसके बाद में अनफॉर्चुनेटली कोविड के चक्कर में फिर कर नहीं पाई। और फिल्मों का जो शेड्यूल होता है ज़्यादातर जहाँ पे हम रहते हैं उस प्रोमाइसेस से दूर होता है। 20-20 दिन तक की स्थिति में 1 महीना आउटडोर होता है। तो दैट इज़ द वन रीज़न थोड़ा सा फिल्मों से दूर ही रहती हूँ, क्योंकि मैं परिवार के साथ रहती हूँ। तो मेरी पहली प्राथमिकता जो होती है वो उनको समय देना और खुद को समय देना। पर हाँ, अगर फिल्म में कर रही हूँ तो आजकल बायोपिक का ज़माना है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किरण बेदी जी मेरी रोल मॉडल है, पहली इंडिया ऑफिसर, तो मैं उनकी बायोपिक का हिस्सा बनना चाहूँगी। और अभी महाशिवरात्रि आ रही है, बाबा महाकाल, और आप दर्शन करने भी जाएंगे। और ये हमारे जो चैनल है उज्जैन का दैनिक अवंतिका ब्रह्मास्त्र चैनल है, तो दैनिक अवंतिका ब्रह्मास्त्र मुझे लेकर जाएगा साथ में महाकाल के दर्शन कराने। लकी हूँ मैं कि शिवरात्रि के समय महाकाल के दर्शन हो रहे हैं। हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग, और हमारे शो की जो शुरुआत हुई थी वो भी शिवरात्रि के दिन हुई थी। ये भी शिवरात्रि सप्ताह चल रहा है। तो मैं बोलूँगी कि मुझ पर ईश्वर की बहुत अनुकंपा है, कृपा है, जो मुझे इस समय यहाँ आकर दर्शन करने का मौका मिलेगा। 8 मार्च वुमेंस डे, मुझे लगता है कि ईश्वर ने हम महिलाओं को बनाया ही इतना सक्षम है और इतना सशक्त है कि मुझे स्पेशली वुमेंस डे सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं। मैं अपने आप में एक सेलिब्रेशन हूँ और मैं दुनिया की हर औरत का सम्मान करती हूँ और मुझे लगता है कि हर औरत सम्माननीय है। हमारे जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, हमारे जो वेद पुराण हैं, यहाँ पर ईश्वर ने श्री विष्णु पतये नमो नमः, तो श्री जो लग जाता है वो पत्नी के लिए होता है, वो स्त्री के लिए होता है, वो लक्ष्मी के लिए होता है। तो जब वहाँ से स्त्री को इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है तो मुझे नहीं लगता वुमेंस डे की ज़रूरत है। और इंदौर आके आपको कैसा लगा? वुमेंस डे पे इंदौर आके बहुत अच्छा लगा। ये क्लीन सिटी में आए हैं आप? बिल्कुल क्लीन सिटी है, नो डाउट अबाउट इट। और खाने पीने का, और लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं। क्या कहते हैं, मिश्री की तरह बातें करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आप ही हैं। थैंक यू सो मच। होती है, इसी के लिए शायद मैं कहता हूँ मुंबई की ट्रेन पकड़ी थी कि यार जाएं और लोग पहचानें, आप जैसे लोग इतना प्यार दें। और अभी 5 साल से हमारे शो को प्यार दे रहे हैं, और उससे पहले हमारा जो शो भाभी जी 9 साल से दे रहे हैं। हर एक्टर इसी के लिए ही ट्रेन आपको जब मतलब काफी पहले से भी एक FIR करके शो आता वो 9 साल चला, उसमें जब आपको उसमें भी आपको जो है जब उस समय जाते थे, लेकिन आपको जो अलग अलग कैरेक्टर जी वो भी किया। वो बंद हुआ तो उसके तुरंत बाद भाभी जी शुरू हो रहा है, तो वो बंद हुआ और NTV ने ये शुरू किया, तो फिर इसमें चले होगा। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।